Hello students, in Companies Act on chapter number 11 dealing with appointment and qualification of directors, आज हम एक चार्ट लेके आए हैं आपके सामने जहां पे हम जितनी भी लिमिट्स के लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड है तो उसके ऊपर बात करेंगे ताकि आपको एक अच्छी रिवीजन होप सो मिल सके। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, नो डाउट डायरेक्टर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर नहीं, मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम आप जानते हैं 200 मेंबर। एंड सेक्शन 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। तो मेंबर अलग चीज है, हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्टर्स के ऊपर। और ओपीसी में देखिए मिनिमम और मैक्सिमम एक मेंबर ही होता है। नाउ अंडर सेक्शन 149 ओपीसी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम, देखिए ऊपर चार्ट में ये हेडिंग है मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे? 1, 2, 3। लेकिन ये पता होना चाहिए बाय आर्टिकल्स ये मिनिमम की लिमिट हम रेज कर सकते हैं। और मैक्सिमम को अगर हम देखते हैं, इन तीनों कंपनियों में सेम लिमिट है, 15 डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन 15 की भी लिमिट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रेज करी जा सकती है। सेक्शन 151 में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हम पढ़ के आते हैं, तो उसके लिए पहली बात, स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास मैक्सिमम 20,000 रुपए के, और वो रुपए किसमें देखने हैं? नॉमिनल वैल्यू के, क्या हो? शेयर्स, कौन से? इक्विटी या प्रेफरेंस, कोई भी आपके पास हो। देन इसी सेक्शन में स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो कंपनी को एक नोटिस दे सकते हैं, हम में से किसी को डायरेक्टर बनाओ। तो वो नोटिस देने के लिए ये स्मॉल शेयर होल्डर होने चाहिए 1000 इन नंबर, या जितने टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर है उसका 10%, दोनों में से विच एवर इज लेस। 152(6) में हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। वो हम कहते हैं कि मिनिमम जो है, यहां ध्यान रहे, मिनिमम हमें रखने होते हैं 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? 100%। सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? रोटेशनल। वो आपके ऊपर है, कम से कम आपको 2/3 रखने ही रखने हैं। और एक चीज और आपको पता हो, आर्टिकल से ये लिमिट हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज भी कर सकते हैं मिनिमम की। और अगर 2/3 करने के बाद अगर आपका जो वैल्यू आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ध्यान रहे उसकी राउंडिंग ऑफ हमने करनी होती है 1 में। सेम इसी सब सेक्शन में जब हमें रोटेशनल डायरेक्टर का नंबर हमने 2/3 निकाल लिया, लेकिन उसमें से 1/3 हर साल एजीएम में रिटायर होते हैं, तो 1/3 रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होते हैं। 1/3 अगर फ्रैक्शन में आ गया तो वहां ध्यान रखें उसकी राउंडिंग ऑफ 1 में नहीं करनी, नियरेस्ट टू 1 में करनी है। सो सिर्फ यही पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में याद रखो, रोटेशनल डायरेक्टर जो रिटायर होते हैं उनकी राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट में होती है, वरना सारे कंपनीज एक्ट में सिंपल आंसर है हमेशा 1 में होगी। देन सेक्शन 160 में हम पढ़ते हैं फीस फॉर डायरेक्टरशिप। अगर आप डायरेक्टरशिप के लिए खड़े हुए हो रेगुलर डायरेक्टर बनने के लिए, तो वहां पे आपको फीस देनी पड़ती है 1 लाख रुपए, लेकिन निधि कंपनी में ये फीस है 10,000 रुपए। और नो डाउट 1 लाख है और हायर प्रिस्क्राइब की जा सकती है बाय रूल्स, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और 160 में पढ़ते हैं आपको फीस रिफंड हो जाती है, या तो आप जीत जाओ, राइट, ये भी पता होना चाहिए, या तो आप क्या हो गए? इलेक्ट हो गए, जीत गए आप, या फिर कम से कम आपको क्या हो? मोर देन, ध्यान रखिएगा साइन यहां पे है, मोर देन 25% वोटिंग राइट, अगर मतलब वोट्स आपको पड़ती हैं। 161 सबसेक्शन 2 में पढ़ते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब लेके आना होता है? अगर ओरिजिनल डायरेक्टर एब्सेंट है इंडिया से कम कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। 165 में हम पढ़ते हैं मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, जो कि होती है 20 कंपनियों की, जिसके अंदर हम 10 क्या लेते हैं? 10 लेते हैं पब्लिक कंपनी। तो अंडरस्टूड है, बाकी 10 क्या होगी? प्राइवेट। लेकिन इसी पब्लिक में ही हम उस प्राइवेट कंपनी को भी लेते हैं जो होल्डिंग या सब्सिडरी है, और वो होल्डिंग या सब्सिडरी किसकी है? पब्लिक कंपनी की, तो वो भी 10 में काउंट होता है। और 20 की काउंटिंग में ध्यान दीजिएगा, हम सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर हैं या डोरमेंट कंपनी 455 में है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। देन 149(6) में देखिए हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि भैया आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो हम उसमें पढ़ते हैं सबसे पहले कि आपका कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी में हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन कि हम पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं मानेंगे अगर आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो अप टू है 10% ऑफ टोटल इनकम और अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एंड 149 में ही सब सेक्शन 6 में ही क्लॉज डी सब क्लॉज 1 में हम रिलेटिव के लिए एक्सेप्शन पढ़ते होते हैं 50 लाख रुपए की,
और ये भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल किसमें, इन 4 कंपनियों में, कैश, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी एंड होल्डिंग में। ये उनसे रिलेटेड पेक्यूनरी रिलेशनशिप वाला ही पॉइंट। इसी में क्लॉज डी में ही सब क्लॉज 2 में हम पढ़ते हैं ऑब्वियसली रिलेटिव वाले में कि वो इंडेप्टेड टू नहीं होने चाहिए, ना ही कैश 4 कंपनी, ना ही उनके प्रमोटर और डायरेक्टर को। जहां हम लिमिट पढ़ते हैं 50 लाख रुपए की, कब, करंट फाइनेंशियल ईयर में और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। सेम इसी क्लॉज डी में सब क्लॉज 3 में हम पढ़ते हैं अगर रिश्तेदारों ने गारंटी दी है इंडेप्टनेस ऑफ 3rd पर्सन, तो सेम यही लिमिट 50 लाख वाली करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस पिछले 2 साल में है। देन इसी में अगला क्लॉज आ जाता है जो हम पढ़ते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आप नहीं होने चाहिए, ना खुद ना रिश्तेदार। तो वहां पे सब क्लॉज 2 में पढ़ते हैं एम्प्लॉय, प्रोपराइटर या पार्टनर है, लीगल फर्म। तो हमने कहा था अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है 4 कंपनियों कैश के साथ, तो वहां पे एक लिमिट थी, इतना अलाउड है, 10% ऑफ ग्रोस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। इसी में सब क्लॉज 3 में हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास प्लस रिलेटिव्स के पास अगर क्या है 2% है वोटिंग राइट्स किसके, कंपनी के। और इसी में सब क्लोज 4 में हम पढ़ते हैं कि अगर आप किसी एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ना तो सीईओ ना ही डायरेक्टर वगैरह होने चाहिए। और एनपीओ के रिलेटेड जो लिमिट आती है वो पढ़ते हैं कि अगर एनपीओ कम से कम 25% रिसीट ले रही है कैश से, या उस एनपीओ के 2% आपके पास हैं वोटिंग राइट्स। देयर आफ्टर 149 सबसेक्शन 1 रेड विद रूल नंबर 3 में हम पढ़ते हैं वुमेन डायरेक्टर कम से कम 1 रखनी होती है लिस्टेड कंपनी में, वहां कोई लिमिट्स नहीं है। लेकिन अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो लिमिट्स हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कब रखनी पड़ती है, या तो पेड अप कैपिटल हो आपकी 100 करोड़, या फिर क्योंकि और वर्ड है, या टर्नओवर हो आपकी 300 करोड़। ऐसे में ही 149 सबसेक्शन 4 एग्जैक्टली कहें रेड विद रूल नंबर 4 के साथ हम पढ़ते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी को चाहिए, सेम आंसर है लिस्टेड को चाहिए, वहां कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो लिमिट्स हैं। पहली लिमिट आती है पेड अप कैपिटल 10 करोड़ की, या फिर टर्नओवर आती है 100 करोड़ की, और तीसरी आती है एग्रीगेट ऑफ डीडीएल, डिपॉजिट डिबेंचर लोन। और लेकिन वहां पे ध्यान रखिएगा जो लिमिट आती है वहां पे साइन मोर देन है, मोर देन 50 करोड़ रुपए का। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कह लीजिए ये कुछ मॉनेटरी लिमिट्स मैंने एक चार्ट बना के आपके सामने ये डिस्कस करी। होप सो ये चार्ट आपके लिए यूजफुल हो सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस।